सुबह वाले मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं और बच्चे मेरे जब तक स्कूल से आएंगे मैं उनके लिए एक नई डिश तैयार करूंगी और बच्चों से उसका टेस्ट पूछूंगी और आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपसे बहुत अच्छी किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ और वीडियो को ना फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, जैसे आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड के रसगुल्ले। आपके घर में भी आते होंगे ब्रेड। अगर आपके घर में ब्रेड आते हैं तो एक्सपायर होने की डेट से पहले आप इस तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड ऐसी चीज़ होती है, कभी मन होता है खाने का कभी नहीं होता है और फिर क्या होता है उसकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है। तो ये मैंने 1 स्पून घी लिया, उसमें ये डीप फ्राई किए हैं और फिर उसके बाद ये चाशनी होती है ना, चाशनी में मैंने ये ब्रेड डाल दिए। उसके बाद इसका जो टेस्ट होता है बिल्कुल रसगुल्ले की तरह होता है, जैसे ब्रेड के हम रसगुल्ले। आज मैं आपसे जो सेकंड टिप्स शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूजफुल टिप्स है, इसे आप ध्यान से देखना। आप मार्केट से पॉपकॉर्न लाते हो, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है और आज मैं आपको अपने घर के पॉपकॉर्न बना के दिखाऊंगी। हालांकि ये इस तरह से नहीं फूल पाएंगे क्योंकि ना ये थोड़े गीले थे और बच्चे ना खाने की जिद कर रहे थे, तो मैंने ये भून दिए। तो मैं मार्केट से भुट्टा लेकर आई थी। भुट्टा लाने के बाद में मैंने उन्हें बॉईल किया था। तो पूरा भुट्टा वो बच्चों ने नहीं खाया था, वो रह गया था। फिर वो भुट्टा मैंने सुखा दिया था। तो 2 दिन की धूप के बाद फिर भी इतनी धूप अच्छी नहीं निकली, वो सूख नहीं पाया। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी पॉपकॉर्न बना दो। तो ये मैंने 2 स्पून नमक लिया है, उसमें ये जो दाने होते हैं उन्हें मैं भून रही हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये दाने जो हैं मक्के के वो भुन गए हैं और इनका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है जो हम मार्केट से पॉपकॉर्न खाते हैं। और इसका जो टेस्ट है ये बहुत अच्छा रहता है पॉपकॉर्न की अपेक्षा। ये वाले जो पॉपकॉर्न बनते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखना। और मैं अपने बच्चों को खिला रही थी और बच्चों से पूछ रही थी कि इसका जो टेस्ट है कैसा है। मेरे बेटे ने और मेरे बच्चे ने इशारा कर दिया है, देखिए 10 में से 10 नंबर मुझे दे दिए हैं मेरे बेटे ने। और उसे ये बहुत अच्छी डिश लगी थी। कह रहे थे मम्मा आपने ये कहाँ से सीखी? तो ये मैंने अपने बचपन में, हमारी मम्मी इस तरह से जो मक्का होती थी उसे भूनकर मंगाया करती थी, बाहर जो होते थे वहाँ पर उन्नवा के मंगाया करती थी और हम बहुत खाते थे। और आज मैं उनके लिए ऑरेंज की भी नई डिश लेकर आई हूँ। तो ये ऑरेंज जो होते हैं बच्चे इस तरह से नहीं खाते हैं। तो ऑरेंज छीलने के बाद मैंने उसमें ना काला नमक एंड चीनी मिला दिया, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। इस तरह की डिश आप अपने बच्चों को खिला सकते हो। और ये मैंने टमाटर कट किए हैं और ये मैंने हरी मिर्च कट की है। और ये देखिए हम बना रहे हैं मटर की चाट। और मटर की चाट हमारे घर में आए दिन बनती रहती है, आपने देखी होगी हो। और आपके मुंह में भी इसे देखकर पानी आ जाता है, क्योंकि ये मटर की चाट ना बहुत अच्छी लगती है। और मैं जो ठेली स्टाइल में ही मटर की चाट बनाती हूँ और उसके साथ मैं बॉईल करती हूँ आलू। तो इसके साथ मैंने जो 2-3 आलू होते हैं ना वो बॉईल किए हैं। आप गर्म पानी में जैसे बॉईल होते हैं, ये जो पानी बहुत गर्म होता है इसे निकालने के लिए मैं नाइफ़ का प्रयोग करती हूँ। इस तरह से आप आलू जैसे कुकर में से निकालते हो तो नाइफ़ लेकर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गर्म आलू बहुत गर्म होते हैं और उसे आप कुकर में से निकालते तो हाथ भी जल जाता है। इस तरह से आप आलू को निकाल लीजिए और फिर ठंडा होने के बाद छील लीजिए। तो ये ना किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं और इस टिप्स को छोटी छोटी को आप घर में इस्तेमाल करके देखिए, आपको ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह की ना डिश बनाकर बच्चों को खिलाओ, बेहद पसंद आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए देखा है कि हमारा बेटा खाना नहीं खाता है, हमारा बेटा तो ये नहीं करता। अरे बच्चे क्यों नहीं खाएंगे? अगर आप उनकी पसंद की चीज़ें बनाओगे तो बच्चे तो बहुत खुशी खुशी खाएंगे। तो मैं तो उनकी पसंद की चीज़ें बनाती हूँ और मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती हूँ। इस तरह की डिश बनाकर मैं अपने बच्चों को खिलाती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी भी लगती हैं खाने में। और जैसे हम मार्केट जाते हैं बहुत सारे पैसे खर्च करके इस तरह की डिश खाकर आते हैं और उनका टेस्ट भी घर जैसा नहीं होता है और ना वो इतनी सफाई से बनाई जाती हैं। अगर बाहर की चीज़ें आप रेस्टोरेंट से अलग कहीं जैसे खा लेते हो तो आपके पेट में भी दर्द हो जाता है। पता नहीं वो कैसा ऑयल यूज करते हैं। आप
अपनी आँखों से अच्छा ऑयल यूज़ कीजिए और अपने घर पर प्यारी-प्यारी डिश बनाइए। तो मैं तो इस तरह से अपने बच्चों के लिए घर पर ही डिश बनाती हूँ। और हम गए थे दीप के लिए साइकिल लेने के लिए, तो दीप ना साइकिल की ट्राई ले रहा है कौन सी साइकिल अच्छी चल रही है। तो वो जाता है ना तो 1-2 बार ट्राई करके भी देखता है, उसे साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। इस तरह से खेल रहे थे और बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ खेलने के लिए। हम यहाँ से इनके लिए फुटबॉल भी लेके गए थे और बहुत प्यारी बॉल थी वो। तो मैं कह रही थी ना हम इस तरह की ले गए थे, ऑरेंज कलर की जो बॉल है हम इस तरह की अपने बंस के लिए बॉल ले गए थे। अधिकतर हम अपने बच्चों के लिए यहाँ से टॉय ले जाते हैं और अच्छे भी निकलते हैं। तो मैं इनके लिए फिर से एक बॉल पसंद कर रही थी, तो कह रही थी ना आपको बॉल बहुत अच्छी लग रही है और हम फिर से चलते हैं शॉपिंग के लिए। जब हमको घर के लिए कुछ भी सामान खरीदना हो तो सेल से खरीदना चाहिए। उससे क्या होता है हमारे पैसे की भी बचत होती है और अब हम जैसे आउट सीजन में सारी चीज़ें खरीदते हैं ना वो बहुत अच्छी मिल भी जाती हैं और उनके रेट भी प्राइस भी कम होते हैं। और फिर क्या होता है सारी चीज़ें ब्रांडेड ही खरीदते हैं। कपड़े तो बच्चों के जो होते हैं ब्रांडेड ही खरीदे जाते हैं और ब्रांडेड कपड़े भी जब सेल में खरीदते हैं तो ठीक होते हैं। तो हम तो ऐसा ही करते हैं। अब जैसे विंटर आने वाला है तो हम विंटर के कोई भी कपड़े नहीं लेंगे, हम समर के लेंगे क्योंकि विंटर के बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं और पहले सीजन के भी अभी बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैं सोच रही थी ऐसे विंटर के कपड़े नहीं लेंगे क्योंकि 2 महीने के लिए ठंड आती है तो हम खरीदेंगे समर के कपड़े। और समर के कपड़ों पर ना अब सेल चल रही है 20% ऑफ, 50% ऑफ। तो इस तरह से हमें कपड़े खरीदने चाहिए जिससे कि हमारे पैसे की भी बचत हो। आज मैं इस पर चढ़ के देख रही थी तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मैं इस मॉल में कई बार आई हूँ लेकिन इस पर नहीं चढ़ी हूँ और इसका जो ये जीना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आगे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था। और ये देखिए हम कर रहे हैं शॉपिंग। विंटर के तो साथ आज साथ मेरा हम बेटा कुछ कह समर रहा के था भी मम्मी कपड़े मैं सारी खरीदेंगे शॉपिंग क्योंकि करूँगा समर सबके के लिए। कपड़ों पर इस टाइम ऑफ रहता है। जब विंटर स्टार्ट होती है ना तो समर के कपड़ों पर सेल लगा देते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े खरीदते हैं और जब कपड़े खरीदते हैं तो हमें बहुत सारी पैसे की बचत होती है और हम इस तरह से अपने घर की सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ हमारे बेटे जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं और अपने पापा के लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं। और हमें कुछ समर के भी कपड़े खरीदने हैं तो बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, आज ही हम सारी शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ ये जैकेट मेरे बेटे को पसंद आई थी, पापा के लिए वो पसंद कर रहे थे और ये जैकेट उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और कह रहे थे पापा जी से इसे पहन के दिखाओ। और मेरे बेटे पर ना सारी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत क्यूट लग रहा था। वो पापा जी के लिए शॉपिंग कर रहे थे।
बहुत हंसी मजाक करने के बाद मेरे बच्चों ने ये अपने लिए कपड़े पसंद कर लिए और ये मेरे बड़े बेटे ने पसंद की है और ये छोटे बेटे के लिए अभी पसंद नहीं आई है, उसके लिए ये पसंद करा रहे थे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।